एशिया कप की दिफाई चैंपियन इंडिया ने भी अपने टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। एशिया कप के लिए एक स्टार स्टडीड टीम है और मोस्ट प्रोबेबली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी ही टीम है। मगर एक क्रिकेटर जो मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर होना चाहिए, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी बहुत जबरदस्त खेली, बल्कि मेरा मानना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया अगर जीता तो उस खिलाड़ी की वजह से जीता था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो होंगे। और मेरा अभी भी यह ख्याल है कि दुनिया की किसी भी टीम की T20 टीम के अंदर वो बंदा बनता है। आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं डाला, और जगह भी बनती थी उनकी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। ऐसा सिर्फ आप नहीं सोचते, ऐसा वो अजीत अगरकर भी सोचते हैं जिन्होंने श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट नहीं किया। उन अय्यर को जिन्हें आप सरपंच कहते हैं, उन अय्यर को जिन्हें आप इंडिया का मिडिल ऑर्डर का ऑल फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं, वो जो अपने करियर की पीक फॉर्म में थे, 171+ स्ट्राइक रेट, जिसने आईपीएल में 49 छक्के मार दिए थे, वो सरपंच साहब जो शायद पीआर के मामले में थोड़े पीछे पड़ जा रहे हैं या किस्मत साथ ही नहीं रही। दिल्ली को फाइनल पहुंचाया, क्रेडिट नहीं मिला। केकेआर को जिताया, क्रेडिट नहीं मिला। पंजाब में क्रेडिट मिला, लेकिन टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। ना जगह मिली इंग्लैंड सीरीज में, टेस्ट में, ना जगह मिली एशिया कप के लिए। और फिलहाल वो बाहर बैठे। क्यों बाहर बैठे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। सरपंच साहब खुद कह रहे होंगे कि भाई साहब क्या करूं मैं, और यही बात अगरकर भी कह रहे हैं कि देखो भाई अय्यर की कोई गलती नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं गलती हमारी भी नहीं है। क्लासन नहीं है साउथ अफ्रीका, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं, बट मेरा मानना है कि क्लासन होते तो वर्ल्ड में मिडिल ऑर्डर का सबसे तगड़ा बैट्समैन वो था। बट अब वो नहीं है, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर अब वनडे फॉर्मेट में देखें सबसे तगड़ा है मिडिल ऑर्डर के अंदर। अगर आप देखें तो T20 में मैं हैरान हूं वो लड़का कैसे टीम के अंदर नहीं बनता। मतलब शिवम दुबे की जगह पे वो होना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लाइकिंग डिसलाइकिंग का असर है, फेवरेटिज्म का असर है, अय्यर और गंभीर केकेआर में जो क्रेडिट वॉर थी उसका असर है, यह किस्मत खराब है, या टीम में जगह इतनी प्लेयर है, इतने खिलाड़ी हैं कि उसकी वजह से नहीं बन रही। टीम इंडिया ने जो पिक किया गिल के लिए, उसकी साफ वजह नजर आ रही है कि फ्यूचर में इसको कप्तान बनाने के लिए इन्होंने सोचा कि जी फ्यूचर में इसको कप्तान बनाया जाए, शायद तीनों फॉर्मेट का, इसलिए बीच में रखा है। हमने आपको पहले कहा था, अगर आपने हमारे शोज देखे, हमने आपको कहा था गौतम गंभीर की बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट रहती है उनके साथ। इवन अय्यर की जगह बनती थी स्क्वाड के अंदर। अय्यर का अगर आप देखो आईपीएल में उन्होंने टाइटल्स जितवाए हुए हैं, बड़े अहम मौकों पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिटिंग करके दिखाई भी है। एशियन कंडीशन है जहां पे ज्यादातर स्पिनर होंगे, अय्यर बड़ा पनिश करते हैं उनको। लेकिन शुभमन गिल मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की एक्स्ट्रा एडवांटेज की तरफ से आए हैं, और ना सिर्फ आए हैं, एज अ वाइस कैप्टन आए हैं। अय्यर की डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि श्रेयस अय्यर का जो एक एटीट्यूड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आई बिलीव दैट ही डिजर्व्ड अ चांस इन दिस स्क्वाड। लेकिन जब आप शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना के ले आते हैं, सारे अगर नाम देखो, अय्यर एक सीनियर खिलाड़ी थे, मेरे ख्याल से जगह बनती थी। अगर आप देखो 50 की एवरेज, 175+ का स्ट्राइक रेट, आईपीएल में 600 से ज्यादा रन, विदाउट एनी डाउट जगह बनती थी। लेकिन उन्होंने यंगस्टर्स को चांसेस देने पर ज्यादा फोकस दी, और यही वजह कि आपको अय्यर नजर नहीं आए। जायसवाल को ड्रॉप किया गया, उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया। नहीं, ये बड़े नाम गिल है। से ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप जायसवाल को देख लें या अय्यर को देख लें, उनकी जगह ज्यादा बनती थी एज कंपेयर। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, शायद लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जी शुभमन गिल टीम में है, वो क्या है, वो T20 में क्यों है। अगर यूए की जो कंडीशन है, हकीकत जो बात है, शायद वो इन सब में जो ज्यादा अच्छी सूट करेगी वो शुभमन गिल को करेगी। अय्यर को भी करती थी यार। नहीं, अय्यर को करेगी, लेकिन अब उन्होंने रिंकू को डाल दिया ना। एक रिंकू आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उनका नाम चल रहा था कि शायद वो जगह ना बना पाए। उनकी एक सरप्राइज एंट्री जरूर हुई है। कप की दिफाई चैंपियन इंडिया ने भी अपने टीम का अनाउंसमेंट कर दी है। एशिया कप के लिए एक स्टार स्टडीड टीम है और मोस्ट प्रोबेबली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी ही टीम है। मगर एक क्रिकेटर जो मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर होना चाहिए, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी बहुत जबरदस्त खेली, बल्कि मेरा मानना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया अगर जीता तो उस खिलाड़ी की वजह से जीता था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो होंगे। और मेरा अभी भी ये ख्याल है कि दुनिया की किसी भी टीम की T20 टीम के अंदर वो बंदा बनता है। अब मैं बात करूं श्रेयस अय्यर की, मुझे लगता है कि यार उसको वो कैसे बाहर हो सकता है। अभी क्लासन नहीं है साउथ अफ्रीका, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं, बट मेरा मानना है कि क्लासन होते तो वर्ल्ड में मिडिल ऑर्डर का सबसे तगड़ा बैट्समैन वो था। बट अब वो नहीं है, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर अब वनडे फॉर्मेट में देखें सबसे तगड़ा है मिडिल ऑर्डर के अंदर। अगर आप देखें तो T20 में मैं हैरान हूँ वो लड़का कैसे टीम के अंदर नहीं बनता। मतलब शिवम दुबे की जगह पे वो होना चाहिए था, इनका अच्छा स्क्वाड बनता। मतलब डेकोरेटेड स्क्वाड है। पाकिस्तान का जो अनाउंस हुआ वो मैंने आपको बताया, वो अब दोबारा भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आप इनका प्लेइंग 11 चेक करें, कितना धांसू किस्म का बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में, मतलब शुभमन गिल को शायद वो डालेंगे, सीनियर है, उनका कप्तान है टेस्ट का, बट अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन इनके ओपनर हैं। शुभमन गिल को आप वन डाउन पोजीशन पे अगर मान के चलें, सूर्य कुमार या फिर तिलक वर्मा आ जाएंगे इनके चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे इनके सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या 6ठे नंबर पर आ जाएंगे, अक्षर पटेल 7वें नंबर पर होंगे, जसप्रीत बुमराह 8वें नंबर पर होंगे, वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो 9वें नंबर पर होंगे,
आई डोंट नो। अब रिंकू सिंह बीच में अगर आते हैं तो फर्ज किया वो ऊपर बैटिंग में आए, फिर अर्शदीप सिंह हैं, तो बॉलिंग इनकी क्या बन जाएगी? बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और एक पांड्या। तो ये 5 बनेंगे अगर ऑलराउंडर समेत डालेंगे तो रेगुलर इनके 3 बॉलर बनेंगे। आई गेस के शायद एक और बॉलर के साथ ये कुलदीप के साथ आएंगे अगर वो रिंकू सिंह नहीं होंगे, तो फिर भी इनके पास 5-6 बैटिंग बन जाती है। ऑप्शन एक अच्छी है, मतलब ओपनिंग इनकी बहुत सेटल है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ। बाकी भी 11 का स्क्वाड इनका बहुत तगड़ा बनता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। ऐसा सिर्फ आप नहीं सोचते, ऐसा वो अजीत अगरकर भी सोचते हैं जिन्होंने श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट नहीं किया। उन अय्यर को जिन्हें आप सरपंच कहते हैं, उन अय्यर को जिन्हें आप इंडिया का मिडिल ऑर्डर का ऑल फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं, वो जो अपने करियर की पीक फॉर्म में थे, 171+ स्ट्राइक रेट, जिसने आईपीएल में 49 छक्के मार दिए थे, वो सरपंच साहब जो शायद पीआर के मामले में थोड़े पीछे पड़ जा रहे हैं, या किस्मत साथ नहीं दे रही। दिल्ली को फाइनल पहुंचाया, क्रेडिट नहीं मिला। केकेआर को जिताया, क्रेडिट नहीं मिला। पंजाब में क्रेडिट मिला, लेकिन टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। ना जगह मिली इंग्लैंड सीरीज में, टेस्ट में, ना जगह मिली एशिया कप के लिए, और फिलहाल वो बाहर बैठे। क्यों बाहर बैठे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरपंच साहब खुद कह रहे होंगे कि भाई साहब क्या करूं मैं, और यही बात अगरकर भी कह रहे हैं कि देखो भाई अय्यर की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं गलती हमारी भी नहीं है। अब सवाल ये है कि मतलब क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लाइकिंग डिसलाइकिंग का असर है, फेवरेटिज्म का असर है, अय्यर और गंभीर केकेआर में जो क्रेडिट वॉर थी उसका असर है, यह किस्मत खराब है, या टीम में जगह इतनी प्लेयर हैं, इतने खिलाड़ी हैं कि उसकी वजह से नहीं बन रही है। जो भी है, बट श्रेयस अय्यर ना टीम का हिस्सा है और ना ही वो हिस्सा है एशिया कप के लिए स्टैंड बाय लिस्ट का। वो खिलाड़ी जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए, वो खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप में ज्यादा रन बनाए, वो खिलाड़ी जो आईपीएल फाइनल में पहुंचा अपनी टीम की तरफ से, वो खिलाड़ी जिसने केकेआर को जिताया, उसके बावजूद जगह नहीं है। सरपंच साहब टेस्ट टीम में भी जगह डिजर्व करते थे, कैप्टनसी के कॉम्पिटिटर भी थे, डिस्पाइट बिकमिंग ओनली द 3rd प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री जिसने 600+ रन बनाए 175+ के स्ट्राइक रेट से, उसके बावजूद जगह नहीं बनी। कई खिलाड़ी वैसे होंगे जो ये बात सोच रहे होंगे कि यार उनके साथ गलत हुआ। अय्यर, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह को जगह मिली है, उनके लिए हम खुश हैं, लेकिन बहुत सारे और खिलाड़ी जैसे संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में जगह अब नहीं बनेगी बिकॉज देयर इज गिल नाउ। प्रसिद्ध कृष्णा मस्ट बी थिंकिंग कि यार मेरी क्या गलती थी। आपने हमारे शोज देखे, हमने आपको कहा था गौतम गंभीर की बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट रहती है उनके साथ। इवन अय्यर की जगह बनती थी स्क्वाड के अंदर। अय्यर का अगर आप देखो आईपीएल में उन्होंने टाइटल्स जितवाए हुए हैं, बड़े अहम मौकों पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिटिंग करके दिखाई हुई है। एशियन कंडीशन है जहां पे ज्यादातर स्पिनर होंगे, अय्यर बड़ा पनिश करते हैं उनको, लेकिन शुभमन गिल मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की एक्स्ट्रा एडवांटेज की तरफ से आए, और ना सिर्फ आए हैं, एज अ वाइस कैप्टन आए हैं। नहीं देखो, वो एक माइंडसेट ये था कि जो एक पोस्टर बॉय है भारतीय क्रिकेट में, हमेशा से हमने देखा है कि एक ऐसा स्टार रहता है जिसको दुनिया मानती है, या बीसीसीआई अपना आप कह लो कि जो अपने राइट्स होते हैं वो भी उसके मुंह के ऊपर रखकर बेचता है। हमेशा से ये देखा है। एक टाइम पर सचिन तेंदुलकर का नाम एक अलग ही लेवल पर होता था जब हम आपको छोटे थे, लेट 90s या अर्ली 2000 की अगर आप बात करो, सचिन की एक अलग ही आरा थी। फिर उसके बाद अगर आप देखो 2012 के बाद से 2012 के बाद 13, 14, 15 आगे उसके सो ऑन अगर आप देखो अभी तक विराट कोहली का अलग ही स्टेटस रहा है, अलग ही लेवल पे विराट कोहली का नाम बीसीसीआई ने आगे अगर आप देखो दिखाया है, और वो है भी चलो, लेकिन वो एक स्टार जितना बड़े बीसीसीआई ने अपने हिसाब से चलाया है वो एक नेक्स्ट लेवल है। और अब बीसीसीआई चाहता है वो शुभमन गिल को स्टेटस देना, और वो तभी होगा अगर आप उनको T20 टीम में भी डालोगे। सिर्फ ओडी और टेस्ट में अगर आप रखकर वो स्टेटस उनको कभी दिलवा नहीं पाओगे, आपको T20 में लाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास भी स्टार बॉय बाबर आजम है, तो वो फिर उनको तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। हम बीसीसीआई की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की वो बात नहीं है कि हमारे पास वो चीज नहीं रहती, हम बीसीसीआई की बात कर रहे हैं। और उन्होंने डिसाइड ये किया